हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्जाम जो दिसंबर में होने वाली है, उसके लिए डेली वीडियो सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, डेली थ्योरी लेक्चर्स या फिर आपके एमसीक्यू सेशन या फिर जो मॉडल पेपर वगैरह है वो अपन यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। प्लस इसी के साथ साथ जो थ्योरी सेक्शन है उसको भी अपन कैरी ऑन कर रहे हैं कंटिन्यू, जिसके अंदर आपके अगर अपन बात करें सिलेबस की, तो अभी 3-4 दिन से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा था, इसलिए क्लासेस रेगुलर नहीं हो पा रही थी, बट अभी कल से वापस होने लग जाएगी। तो अभी आपके जो टूल एंड टेक वाला सेशन चालू है, उसके वीडियो काफ़ी दिन से बंद थे, बट मंडे से वापस आ जाएंगे। ठीक है, इथोलॉजी आपकी करवा दी कंप्लीट। इकोलॉजी की मैराथन की 5 क्लासेस अपलोड की थी, जिससे आपकी इथोलॉजी का पूरा रिवीजन करवा दिया। ह्यूमन फिजियो के 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के द्वारा रिवीजन करवा दिया इसका। मोलिकुलर बायो के 100 क्वेश्चन से इसका रिवीजन करवा दिया। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनके द्वारा जो स्टेटमेंट थे, कॉन्सेप्ट थे, वो सब वहाँ पे कवर हो गए। इसके अलावा पेपर फर्स्ट में फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट, इनको अपन कमांडली कह सकते हैं एनिमल टेक्सोनॉमी वाला पोर्शन, इसमें आपके फर्स्ट कंप्लीट है, थर्ड कंप्लीट है, सेकंड के अंदर आपके 3 वीडियो लेक्चर आ गए। ठीक है, 3 या 2 आ गए शायद, है ना, बाकी 1-2 और आएंगे, जिसके अंदर आपकी पूरी की पूरी यहाँ पे सारी चीजें कवर हो जाएगी एनिमल टेक्सोनॉमी की। और ये जो पोर्शन है आपके फर्स्ट पेपर में, ये 60 से 70 क्वेश्चन का मैटर यहीं से है फर्स्ट पेपर में। तो ये भी आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो, और अगर किसी को प्लेलिस्ट नहीं मिल रही हो, कोई वीडियो सेशन नहीं मिल रहा हो, तो मुझे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अपन ने एक और सीरीज स्टार्ट की थी कि आपके एग्जाम से पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं, उसके लिए मॉडल पेपर सोल्व करें, जिसके अंदर अपन ने आपके एक से 2 मॉडल पेपर सोल्व कर लिए थे। आज थर्ड मॉडल पेपर है आपका, और हर मॉडल पेपर में अपन 50 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं हम। तो आज अपन थर्ड मॉडल पेपर देखेंगे। तो जिन्होंने प्रीवियस मॉडल पेपर नहीं देखे हैं, एक बार आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो मॉडल पेपर थर्ड अपन देखते हैं। ठीक है, ये एक पेपर है आपके, ये आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर था, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का। तो उसके आज 50 क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है, तो इसको देखते हैं। और अगर अपन बात करें तो अपने जो आरपीएससी के क्वेश्चंस का लेवल होता है, वो मोस्ट ऑफ जो भी आप पीएससी देखो उन सबसे थोड़ा सा हाई लेवल पे मिलेगा। चाहे आप हरियाणा का देखो, एमपी का, उत्तर प्रदेश का, या भी अपन आसाम वाला पेपर सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे क्या है कि आरपीएससी के लेवल के कंपेरिजन में अगर अपन देखें तो अपना लेवल क्वेश्चंस का थोड़ा हाई रहता है। डीप मीनिंग भी है, थोड़ी कॉन्सेप्चुअल चीजें भी है। ठीक है, तो क्वेश्चंस का लेवल शानदार रहता है। तो अब अपन इसको सोल्व करते हैं। आज इसके अंदर 100 क्वेश्चन है इस पेपर में। तो आज 50 देख लेंगे और 50 कल देखेंगे, तो मॉडल पेपर आपके 4 हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखो, साइजोंट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इन मैन इज फाउंड इन। ठीक है, साइजोंट स्टेज की बात कर रहा है, सो दैट मीन्स यहाँ पे डिस्कस हो रहा है मलेरिया के बारे में। ठीक है, पैथोजन यहाँ पे प्लाज्मोडियम है, और अगर ट्रांसमिटिंग वेक्टर की बात करें तो वो एनाफ्लीज फीमेल हो गया। सो ये साइजोंट स्टेज पूछ रहा है। तो आपको एक तो कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ह्यूमन के अंदर, ठीक है, कौन सी स्टेज है जो पैथोजन वाली जो एंटर होती है। ठीक है, ये आपको बताना है। और सेक्सुअल और एसेक्सुअल साइकिल किस किस के अंदर रन होती है, तो ये बताना आपको। और इसको जो स्टेज इंटर हो रही है ह्यूमन में वो बताना। तो यहाँ पूछा साइजोंट का, तो साइजोंट आपको देखने को मिलेगी इरिथ्रोसाइट और लीवर सेल के अंदर। ठीक है, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इवोल्यूशनरी सीक्वेंस ऑफ केनाल सिस्टम इन स्पंज, तो केनाल सिस्टम आपको देखने को मिलता है पोरिफेरा में, और इसका बेसिक काम रहता है आपके फूड इंजेक्शन वगैरह से। ठीक है, लोकोमोशन में भी। ठीक है, वहां पे इसका रोल रहता है। सो इन्होंने इवोल्यूशनरी सीक्वेंस पूछा है। अब देखो ये भी क्वेश्चन बन जाता है, अपन याद रखते हैं कि साइकन किस में है, एस्कन टाइप किस में है, ल्यूकन किस में है, लेकिन इन्होंने तो सीक्वेंस पूछी इवोल्यूशनरी। सो ध्यान रखना, एस्कन, फिर उसके बाद साइकन, और फिर ल्यूकन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एस्कन, साइकन एंड ल्यूकन। क्वेश्चन नंबर 3 है, गोनाड्स ऑफ ओबेलिया अकर इन। तो ये क्वेश्चन सारा आपका कोटपाल से है। तो इन्होंने पूछा कि ओबेलिया में जो गोनाड है वो कहाँ पे डेवलप होंगे। तो जो मेडुसा की रेडियल कैनाल है वहां पे डेवलप होंगे आपके ओबेलिया के गोनाड। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए रेबडिटिफॉर्म लार्वा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ। तो रेबडिटिफॉर्म लार्वा की बात करें तो ये आपको निमेटोड के अंदर, एस्केरिस के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और फाइलम ध्यान रखना एस्केलमंथीज।
क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इन डिस्टिंग इन एस्क्रिस बिकॉज ऑफ, तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म अगर आप उसको डिफरेंशिएट करोगे तो वो किसके बेसिस पे होगा, आपके पीनियल सिटी के बेस पे। ये क्वेश्चन कल परसों भी करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉमन फीचर ऑफ अर्थवर्म एंड, एक सेकंड, हाँ सॉरी, अर्थवर्म एंड कॉकरोच। तो यहाँ पे पूछा है कि आपको कॉमन फीचर बताना है आपके एनलिडा और आर्थ्रोपोडा से। तो यहाँ ध्यान रखना वेल्टर नर्वा कोड वाला है, वो दोनों पे सेम अप्लाई होगा। ठीक है, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 7 है, इन पेलियम पेलिमोन स्टेटोसिस्ट जो एक बैलेंसिंग ऑर्गन है, ठीक है, इज सिचुएटेड ऑन द, तो ये कहाँ पे लोकेटेड होगा आपका, तो इसका ध्यान रखना जो एंटिली है, एंटिली के ऊपर आपका लोकेटेड है क्या, स्टेटोसिस्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, गोल्जी बॉडी इज फाउंड इन, तो देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। इसने बोला कि आरबीसी ऑफ मैन, ऑल सेल, बैक्टीरियल सेल। तो ऑप्शन नंबर डी सही है कि ऑल सेल में तो है, बट एक्सेप्ट किस में नहीं है, आपकी आरबीसी और बैक्टीरियल सेल में। ठीक है, आरबीसी और बैक्टीरियल सेल में आपको गोल्जी बॉडी देखने को नहीं मिलेगी। सो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रेजेंस ऑफ कोइनोसाइट, तो कोइनोसाइट हो, पिनेकोसाइट हो, मायोसाइट हो, ठीक है, जो अमीबोसाइट सेल्स वगैरह हैं, वो फीचर है आपके फाइलम पोरिफेरा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, द कोरल स्पीसीज विच इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन ज्वेलरी, तो ये क्वेश्चन भी शायद कल पर से करवाया था, तो वो था आपके कोरेलियम रूब्रम, फाइलम सिलेंटेटा की क्लास एंथोजोआ से जो कोरल है, वहां से आपकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का भी काफी कोरल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला पूछ रहा है, स्पाइक्यूल्स इन स्पंजेज आर सीक्रेटेड बाय, तो जो पोरिफेरा में अलग अलग टाइप की अमीबोसाइट सेल्स देखने को मिलती है। ठीक है, तो स्पाइक्यूल्स का पूछा है तो वह आपके स्क्लेरोब्लास्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चंस बन सकता है आपके आर्कियोसाइट से कि रीजनरेशन में कौन सी काम आती है। सो राइट आंसर होगा आपका आर्कियोसाइट, और स्पाइक्यूल्स के लिए आपकी रहेगी क्या, स्क्लेरोब्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिस्टी सर्कस लार्वा इज फाउंड इन, तो इसने पूछा सिस्टी सर्कस लार्वा। ठीक है, तो आपको फेसियोला हिपेटिका और टीनिया सोलियम, इन दोनों के आपको सीक्वेंस का ध्यान रखना है जो लार्वल है। तो सिस्टी सर्कस देखने को मिलता है आपको टीनिया में। देखो ओवेलियर स्काइपा तो वैसे भी नहीं है, तो आपको आंसर तो इन दो में से टिक करना है। तो अगर आपको फेसियोला की लाइक मेटासर्केरिया, मिरासीडियम, रेडिया, ठीक है, वो जो भी स्पोरोसिस्ट पांचों स्टेज है उसका पता हो, और टीनिया सोलियम का, इन दोनों का ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, एम्बुलेक्रल सिस्टम इज बेसिकली फाउंड इन, तो एम्बुलेक्रल बोलूं या फिर इसको ओपन करें वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो 13 के अंदर राइट आंसर क्या होगा आपका, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम टोटली एब्सेंट होगा, ये भी ध्यान रखना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 14 देखो, इन स्पंजेस न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रेशन डिपेंड ऑन, तो अभी बात की थी किस पे रहता है आपका, कैनाल सिस्टम पे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, लार्वा ऑफ सिस्टोमा, तो सिस्टोमा का लार्वा कौन सा होता है, सर्केरिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनालिड्स इज कॉमनली नोन एज सी माउस, तो सी माउस कौन सा होता है आपके, एफ्रोडाइट। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि टेक्सोनॉमी में अगर आप आरपीएससी एग्जाम भी दोगे तो 70 में से आपको 40 क्वेश्चन तो बहुत सिंपल देखने को मिलेगा, वन वर्ड जैसे। ठीक है, सो सारे हार्ड नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, द टिफ्लोसोल ऑफ अर्थवर्म इज रिलेटेड टू, तो टिफ्लोसोल जो आपकी पाई जाती है डाइजेस्ट सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक, और इसका काम रहता है आपके एब्जॉर्प्शन वगैरह में। सो टिफ्लोसोल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रोबोसिस ऑफ बटरफ्लाई इज फॉर्म फ्रॉम, तो बटरफ्लाई के अंदर जो प्रोबोसिस है वो बनता है मैगजिला से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, द ओफियोप्ल्यूटस लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा बिलोंग टू क्लास, तो आपके इकाइनोडर्मेटा के अंदर जो अलग अलग लार्वा है उसका क्लास के अकॉर्डिंग भी ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक तो मोलस्का में और एक आपके इकाइनोडर्मेटा में, यहाँ क्लास से क्वेश्चन बनते हैं। तो ओफियोप्ल्यूटस तो आपका ओफियोरिडिया से, ठीक है, होलोथीरिया होता था आपको होलोथीरिडिया से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, इन पिजन मिल्क इज सीक्रेटेड बाय बोथ सेक्स थ्रू, तो बर्ड्स के अंदर मेल और फीमेल से जो क्रोप ग्लैंड है वहां से सीक्रेट होता है पिजन मिल्क, तो ध्यान रखना मेल और फीमेल दोनों से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिश, तो सी काउ तो फिश नहीं है, सी कुकुम्बर भी नहीं है, सी आर्चिन भी नहीं है, तो सी हॉर्स आपका क्या है, आपके एग्जाम्पल ऑफ फिशेस।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। पेट्रामाइजोन इज नॉट ए ट्रू फिश बिकॉज पेट्रामाइजोन और मिक्जिन कहाँ कंसिडर होके साइक्लोस्टोमेटा में, और यहाँ पे आपके जो पेड फिन्स और जो ट्रू जॉ है वो यहाँ पे अब्सेंट होते हैं। सो 22 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 23 है डेस्मोसोम आर कंसर्न विद, तो ये सेल एडेरेंस है। ठीक है, एक वीडियो आएगा आपका, या तो हो सकता है संडे को या अगले वीक में, सेल जंक्शन से एक वीडियो के अंदर पूरी यूनिट को कवर कर लेंगे। ठीक है, जिसके अंदर टाइप है, आपके सेल एडेशन मोलिक्यूल्स हैं, सेल टू मैट्रिक्स, जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी सारी वहाँ पे अपन कवर कर लेंगे। सो राइट आंसर यहाँ पे डेस्मोसोम में कंसर्न विद सेल एडेरेंस। 24 स्पिंडल अपरेटस, ये तो आरपीएससी में बहुत बार आया हुआ है। किससे बनता है? माइक्रोट्यूब्यूल से। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 25 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम एन एनिमल, तो आपको जीनोटाइप दे रखा है, क्या दिया है? आर आर और वाई वाई। तो आपको गैमेट की बात करें तो एक तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, तो ये कॉम्बिनेशन देखो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर बी। 26 फ्रेम शिफ्ट, तो फ्रेम शिफ्ट में या तो आप कुछ चीज ऐड करोगे या फिर डिलीशन होगा वहां पे। ठीक है, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 27 द सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए आर कोवलेंटली लिंकेड थ्रू, ठीक है, तो किसके द्वारा लिंक रहेंगे? आपके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अच्छा 28 रखो। व्हील ऑर्गन इज फाउंड इन, तो ये देखने को मिलता है आपको किसमें? सिफलोकोडेटा में, ये कल परसों ही बताया था। ठीक है, बकल कैविटी में। तो राइट आंसर एम्पियोक्सिस, क्योंकि एम्पियोक्सिस कहाँ कंसिडर होता है आपका? सिफलोकोडेटा में। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग फिशेज मेल शो पेरेंटल केयर, तो मेल तो आपका सी हॉर्स, हिपोकैम्पस, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 30 बिडन ऑर्गन इज फाउंड इन, तो बिडर ऑर्गन मिलते हैं आपको किस पे? 30 के देखते हैं राइट आंसर, एक सेकेंड। ठीक है, बिडर ऑर्गन आपने को मिलेगा किडनी में, ये कल परसों भी करवाया था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 डक्टस कैरोटिस इज प्रेजेंट इन द एट्रियल सिस्टम ऑफ, तो डक्टस कैरोटिस आपको देखने को मिलेगा किसमें? कैलोटिस में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि देखो क्वेश्चन सोल्व करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि कभी कभी एग्जाम में क्या डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं, और बार बार अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं तो उनके तो आंसर भी अपने दिमाग में कई बार इम्प्रिंट हो जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट होता है। 32 फोरामिनोपेनेजी, तो ये मिलता है आपको किसके? क्रोकोडाइल के हार्ट में। ठीक है, 32 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अभी क्वेश्चन सारे देखे हुए हैं, क्योंकि आरपीएससी तो अपन तैयारी करते हैं, तो जो बेसिक वाले क्वेश्चन है वो अपन पीवाईक्यू से या फिर जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वगैरह बुक्स है वहां से क्लियर कर लेते हैं, लेकिन जो आरपीएससी में लेवल आता है वो थोड़ा सा अलग आता है। ठीक है, 33 यूथीरियंस आर करेक्टराइज्ड बाय, तो यूथीरियन के अंदर देखो आपको प्लेसेंटा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 34 क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस इन, तो म्यूसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज है उसकी जो पेकाइटिन स्टेज है वहां देखने को मिलेगा आपको क्या? क्रॉसिंग ओवर। सो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखो अगर इन क्वेश्चंस को खोल के पूरा एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो वो तो थ्योरी सेक्शन में ऑलरेडी करवा रखा है। ठीक है, तो सब आजकल जल्दी जल्दी सिर्फ डायरेक्ट आंसर देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं जो नहीं समझ में आ रहा है फिर उसकी एक्सप्लेन देखते हैं, वरना सब डायरेक्ट आंसर देखते हैं। तो अगर मैं भी वही करूँ कि एक क्वेश्चंस को 15 मिनट तक लेके बैठ जाऊँ, ठीक है, मेरे तो टाइम बढ़ जाएगा, व्यूज भी आएंगे, बट उससे उधर टाइम वेस्ट होगा, फिर आप उसको 2x पर दबा दबा के जल्दी 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 आगे निकालोगे। तो उसके अकॉर्डिंग सही है कि जो इंपॉर्टेंट है उसके क्वेश्चन डिस्कस करते जाएं। इकोलॉजिकल पिरामिड वर गिवन बाय, तो ये दिया था किसने? चार्ल्स एल्टन ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 36 36 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर लो, तो ये दिया था किसने? लिंडमान ने। मतलब 10% ही एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल को गेन होगी, 90% विद इन द ट्रैक के अंदर आपकी हीट लॉस में आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 37 यूट्रोफिकेशन, तो यूट्रोफिकेशन कहाँ मिलता है? जहाँ पे सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर होंगे। ठीक है, एबिडेंट फर्टिलाइजर लेग, जिससे बनेगा वहाँ पे क्या? एल्गल ब्लूम, और उससे वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी, और ऑक्सीजन की कमी से वहाँ का जो लिविंग फोना है वो डाई होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 38 सेल्यूलोज इन रेबिट इज डाइजेस्टेड इन, ठीक है, तो सेल्यूलोज की बात पूछ रहा है, तो ये रहेगा आपका, सेल्यूलोज की बात कर रहा है तो जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन है जिसका सिकम पार्ट है उसके अंदर आपकी डाइजेस्ट होगी क्या? सेल्यूलोज इन रेबिट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
39 द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो मतलब लास्ट की बात कर रहा है, तो वो रहेगा आपका क्या, ऑक्सीजन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 40 विच स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन डज नॉट कंज्यूम ए हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड, तो सबसे कम जो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड की रिक्वायरमेंट रहेगी सो रहती है आपकी अमीनो एसिड टीआरएन बाइंडिंग टू ए साइट। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 41 एंटीरियर एब्डोमिनल वेन इन पिग सॉरी फ्रॉग इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ, तो फ्रॉग के अंदर जो एंटीरियर एब्डोमिनल वेन है, अब इसका ध्यान रखना, राइट और जो लेफ्ट पेल्विक वेन है वहां से बनेगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 42 ये बायोकेमिस्ट्री से, केएम वैल्यू ऑफ एन एंजाइम इज अ सब्सट्रेट कंसिडर्ड एज विच रिएक्शन अटेन, सो आपकी केएम वैल्यू जो रहेगी वो कहाँ रहेगी, जब आपका हाफ वीमैक्स रहेगा उसके ऊपर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 43 है, फैट एब्जॉर्ब फ्रॉम द गट आर ट्रांसफर टू ब्लड इन द फॉर्म ऑफ, तो चाइलोमाइक्रोन के अंदर आपकी क्या रहेगी, जो फैट है वो एब्जॉर्ब होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44, बंडल ऑफ हीच इज ए ग्रुप ऑफ, सो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम के अंदर आया हुआ है, मसल्स फाइबर के अंदर, तो ग्रुप किसका है ये, मसल्स फाइबर का, बंडल ऑफ हिंस है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, मिक्सोडेमा और ग्रेव, तो ये आपके किसकी एब्नॉर्मलिटी है, थायराइड ग्लैंड की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 46 वन ऑफ द एक्स टू कंजर्वेशन मेथड ऑफ एंड, तो यहां से पूछा है कि एक्स टू, ठीक है, इन टू तो वो है जो आप नेचुरल हैबिटेट के अंदर करते हो, एक्स टू वो है जो आप एनिमल को उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाल के फिर प्रोटेक्ट करते हो। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क आर एग्जाम्पल ऑफ इन टू, क्रायो प्रिजर्वेशन है। ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन टाइप ऑफ एक्स टू कंजर्वेशन, नॉट इन टू। 47 हेवर्सियन कैनाल आर फाउंड इन, तो हेवर्सियन कैनाल आपको कहां देखने को मिलती है, बोन्स के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 48 है न्यूमेटिक बोन्स, तो न्यूमेटिक बोन्स देखने को मिलती है आपको बर्ड्स के अंदर, तो बर्ड्स का एग्जांपल यहाँ पे क्या है, पिजन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 49 गोरिल्ला, चिंपांजी, मैन एंड मंकी, ये सारे के सारे बिलोंग करते हैं आपके सेम ऑर्डर से। कमेंट बॉक्स में बताना कि इनका ऑर्डर कौन सा है। लास्ट क्वेश्चन आज का 50 वाला, द फंक्शन ऑफ ऑक्जेंटिक सेल्स इज टू सीक्रेट, तो ऑक्जेंटिक सेल का काम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सीक्रेट करने का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो ये था आज का आपका मॉडल पेपर 3। ठीक है, तो 3 मॉडल पेपर हो गए आपके, ये कल रिमेनिंग 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो मॉडल पेपर 4 हो जाएंगे। और कल या परसों में आपका एनिमल टेक्सोनॉमी जो यूनिट सेकंड वाला पार्ट है वो भी आने वाला है। और जोन ऑफ लाइफ साइंस आप ऐप डाउनलोड करके वहाँ से टेस्ट सीरीज के अंदर एनरोल हो सकते हो। 10 सितंबर को पहला टेस्ट आएगा असिस्टेंट प्रोफेसर का। ठीक है, ये ऐप है, 10 सितंबर को पहला टेस्ट है। और फर्स्ट ग्रेड बायो का पहला टेस्ट आ रहा है आपके 1 सितंबर को। कोई डाउट सजेशन हो तो 8386 012535 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।